मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को कैसा ध्यान करनी है, किस तरह से मैं साधना करूँ, कौन सी मेडिटेशन पकड़ूँ, किस तरह की कहते हैं कोई जो भी कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सा धर्म कर्म पढ़ूँ, कौन से स्थान पे जाऊँ, तीर्थ स्थल पे या किसी भी जगह पे महात्मा जी के पास, जो भी समझ लीजिए आप। पहली बात यह कि आपको जो कुछ करना करिए, आपने जितनी बातें भी आपने सोच रखी सब अच्छी है, बिल्कुल ये सारी बातें ठीक है। आपको ध्यान साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, आप जो भी कुछ है खान पान को ठीक रखते हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ ठीक है। आप आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यवान भी हैं, सब कुछ बढ़िया, आपको कोई इस चीज़ की कोई तनाव नहीं है, ठीक है। बच्चे भी कुल मिला के ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं या लग चुके हैं, सारी बात ठीक। फिर उसके बाद भी आप तनावग्रस्त क्यों? अगर कोई बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वो तो जो है सो है, या घर में जैसा, उसके बाद भी आप तनावग्रस्त क्यों डिप्रेशन में, क्यों निराशा में, क्यों जीवन के अंदर निरस्ता आ गई आपके? उसका कारण ये है कि हम काम भी करते हैं, पूरी तरह दिल लगा के करते हैं, लेकिन हमें घर के अंदर अपने जीवन साथी से या परिवार में किसी से या जो भी कुछ समझिए, मानसिक सुख नहीं मिलता, वैचारिक सुख नहीं मिलता, मानसिक सुकून नहीं मिलता। बात केवल विचारों का है। कभी कभी बहुत कम ऐसे होते हैं जीवन साथी जहाँ पे कि वो अपने साथी को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ये बोल देते हैं ठीक है आप अपनी जिंदगी जैसे जीरो जिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे कोई समस्या नहीं है, बस आप खुश रहे। लेकिन होता क्या है, खाली ये 2 लाइन बोली भी क्या कहते हैं, सामने वाले को अजीब सी रहती है, क्योंकि वो खेल तो वहीं पे जाके अटक गया। वैचारिक सुख किसको बोलते हैं? जब वार्तालाप अच्छे ढंग से हो, हर विषय पे क्या कहते हैं मंथन हो, हर विषय के अंदर क्या कहते हैं हंसना बोलना मंथन करना, सारी चीज हो, लेकिन वो नहीं हो पाता हमारे से, और हम क्या मतलब हमारे साथी से या हमारे परिवार में किसी से। और होता है कि केवल क्रिटिसाइज, नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना, ताने मारना, बस यही चीज रहती है। फल स्वरूप क्या रहता है कि हम जीवन में समझौता करते करते, अब तो ये स्थिति होगी 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते व्यक्ति टूटने लगता है, और 40 प्लस का तो और ज्यादा टूटने लगता है। 50 के बाद तो ऐसा लगता है कि जीवन को मैं छोड़ दूं, या इस काम को छोड़ दूं, या घर को छोड़ के क्या कहते हैं मैं कहीं और जाके बस जाऊं, मतलब कोई भी संन्यास टाइप का समझ लीजिए, या जो भी कुछ है, या घर में अपना चुपचाप रहूं, ये स्थिति है। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आ रही है कि मैं तो मेरा अनुभव बोलता हूँ हमेशा। मैंने तो एक ही चीज नोट करी, मैंने पहले ही बोला हुआ एक वीडियो के अंदर, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। जिन महात्मा हाथ जोड़ के इतने बड़े बड़े महात्माओं ने जिनने खोज कर ली, बहुत अच्छी बात है, उनके अनुभव में सुन लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं क्यों रिपीट करूँ उस चीज में? मेरा मत यहाँ पर यह है कि 2 दूनी 4 में 2 दूनी 4 कैसे, मैं इसमें क्यों जाऊँ? मेरे को नहीं जाना, मुझे 2 दूनी 4 पका मिल गया, वही ठीक है। तो भाव यहाँ पर यह है कि लेकिन डिप्रेशन में नहीं आना, जीवन को नीरस नहीं बनाना, जो जैसे वैसे रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपके हिसाब से जिन व्यक्तियों को अपने स्वभाव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए, कुछ सुधार कर लेना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता, वो जैसे थे वैसे ही। उनको मालूम है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, उनको मालूम है हम इस दिक्कत इसको हो रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसको हो रही, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो सब लोग क्या कहते हैं तारीफ करते हैं, मेरे सब लोग मेरे से खुश हैं, बाकी और बाहर वाले अंदर वाले सब कुछ है। अब होगी आपके लिए समस्या, आपको इस चीज पे आप चाहते हो धर्म के अंदर, लेकिन पहले धर्म के अंदर सबसे पहला पार्ट तो ये भी समझ लीजिए कि हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होनी है, जो अच्छा बुरा होना, वो उसके साथ होगा, आप रोक नहीं सकते, आपको मालूम भी नहीं होता। मैं एक उदाहरण छोटा देता हूँ कि एक बुखार हुआ, बुखार कब निमोनिया में पलट जाए आप नहीं कह सकते, पलट गया सो पलट गया। आमतौर पर बुखार जो 3 से 5 दिन में खत्म, ठीक है ना, या कुछ और कुछ हो रहा हुआ उसके साथ, वो हो गया, जो भी कुछ है। एडमिशन नहीं हुआ, सर्विस नहीं लगी जिस जगह उसकी इच्छा थी, या बिजनेस के अंदर जो कुछ करा उसमें उसको वो माइलेज नहीं मिली, या कुछ भी ले लीजिए, जो इच्छा के हिसाब से हमारे को नहीं मिला वैसा जो भी कुछ है, रिश्ता जल्दी नहीं, जो आप सब प्रारब्ध से आप कर्म तो कर रहे, आप ये भी तो कहते हैं हम तो पूरा प्रयास हर चीज में करते, तो बस यही सजगता है।
आपसे जो बन सकता है वो आप कर रहे हैं, वही बस सजगता है, उसी के अंदर ही आप खुश रहें, वो ज्यादा अच्छा है। संतुष्ट रहें, बस इतनी सी बात है। आपको घना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बहुत गहरी मेडिटेशन करना, वो करना, क्योंकि मैंने अनेकों, मेरे पास उदाहरण है, अनेकों मेरे मिलने वाले जो कि मेडिटेशन में माहिर हैं, जो कि क्या कहते हैं बाकायदा योगासन में माहिर हैं, जो कि क्या कहते हैं जिनका खान पान बहुत बढ़िया सरल जिसको कहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं दो चीजें बनती उनके साथ ऐसे उदाहरणों के अंदर। या तो परिवार के प्रति बिल्कुल ही क्या कहते हैं कोई विशेष वो नहीं रखते, बस ठीक है जो हो गया सो हो गया, जो दे दिया दे दिया चलो, लेकिन वो परिवार से भी तो कहते दूर हो गए, ठीक है ना, वो उन्होंने अपने जीवन के काले के ढंग से बना लिया। ऐसे लोग वैसे कम है, लेकिन ज्यादातर लोग इनमें भी कैसे हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं उनको तनाव बना रहता है, कोई परिवार को लेके, बच्चों को लेके, पति को लेके या पत्नी को लेके, जो भी वगैरह वगैरह समझ लीजिए। आर्थिक दृष्टि सब सामर्थ्यवान, तो फिर ऐसे का फायदा क्या जी। इससे तो अच्छा ये है कि आप अपना आप आराम से अपने जीवन में निरस्ता मत लाओ, नीरस मत बनो, निराश मत बनो, निराशा मत लाओ, निराश मत बनो। किस लिए बनना, जो जैसे वैसे रहेंगे। आपसे काम कम होता है, आप काम कम कर लीजिए, आपसे नहीं होता है छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जो जैसा वैसा ही रहेगा। ये भी मैंने बहुत अनुभव के बाद सीखा है, समझा है। करते 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 कहते हैं जड़ में तो सुजान तो वाली बात हो रही है, करते करते अभ्यास से अब जाके मैं इतना हो गया हूँ कि मेरे को मोह किसी से भी नहीं है। इस समय अगर आप सही बात पूछा जाए तो जो भी कुछ है, परिवार के, एक परिवार होता है हर व्यक्ति का, मेरा भी परिवार है। मेरे को केवल मोह है तो मेरी माँ से है, कर्तव्य है तो केवल अपने भाई के लिए, जो कि मेरे को एक जिम्मेदारी सौंप के गए पिताजी, जो मेरी माँ भी बोलती, बस मोह उससे भी निकल, कर्तव्य उसके प्रति मैं सचेत हूँ। माँ के प्रति तो सब कुछ है। अब रही बात बच्चों की, बाकी जो भी कुछ है, पत्नी बच्चे सब है, ठीक है, बढ़िया जी, ये जो बोलते हैं वो मैं कर देता हूँ। जो कुछ पहले मैं इसमें भी कुछ ना कुछ किंतु परंतु हो जाती थी, कुछ समझाने की ज्यादा चेष्टा करता था, या जैसा भी कुछ है, नहीं, सब छोड़ दिया, लगभग सब छोड़ दिया, मैं नहीं करता। फिर भी ठीक है, कभी कभी बोलने में आ जाता है, जहाँ पे एक जगह रहते हो कभी कभी बोलने में आता है, तो एक बार बोल दिया, दूसरी अगर उनको नहीं पसंद है मैं नहीं बोलता, दबाव नहीं बनाता हूँ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि घर छोड़ने से या तीर्थ स्थान जाने से या पर्यटन स्थल जाने से आपको कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा, तो वो आप जाइए। अगर आपको मौका नहीं मिलता तो अपने घर के अंदर जैसे हो वैसे रहिए। हल आपको कुछ नहीं निकालना, बस केवल आपको इतना ही करना है कि आपको जो कुछ हो रहा है बस उसी को ही आप देखते चलो, उसी के अंदर ही बस आप अपने आप को चुप लगा के चलो, जो अब तक आपने कर रखा था। नहीं कर रखा था, अब चुप लगा के बस देखते चलो, सुनते चलो, कोई दिक्कत नहीं, जो होना होगा, आप अपनी गति चलते चलिए। तो इसीलिए मैं आपसे बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी को कहते हैं वर्तमान में रहना। ये धीरे धीरे अगर आपका यही बढ़ गया तो इसी को साक्ष्य भाव बोलते हैं, और साक्ष्य भाव कुछ नहीं है, यही है। साक्ष्य भाव के लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल वर्तमान के अंदर बस खाली देखते चलो, सचेत रहते हुए, सजगता के साथ, युक्त सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन में कार्य को या जो भी आपकी जिम्मेवारी उसको निभाना करना बस, और चुपचाप, और कोई हाय तौबा नहीं करना, कोई तनाव नहीं रखना, जो होगा होगा। आप कर क्या सकते हो, सचेत हो ना, सजग हो ना, करिए जो भी कुछ करना। अपने आप में कैसे खुश रख सकते हैं उसमें भी कोई दिमाग घना नहीं लगाना, आपका ऑटोमेटिकली चलता रहेगा जब आप इस स्वभाव को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेंगे। इसको आप यूँ बोल लीजिए दृष्टिकोण बदलना या अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करना, बात एक ही। आप देखो जीवन में अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार।